हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है गौरव गाथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है श्री रामकृष्ण परमहंस। तो चलिए दोस्तों, आज इनका जन्मदिन है। आज 18 फरवरी है और इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम इनकी जीवनी लेकर आए हैं, जो कि हम आपको इस कॉमिक्स में सुनाएंगे। ये पार्ट 1 है दोस्तों। पार्ट 1 हमारा ये शुरू करते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कहानी धर्म के अभ्यास की कहानी है। उनका जीवन हमें भगवान से साक्षात्कार करा देता है। इनकी जीवनी पढ़ने से इस बात का बिल्कुल संदेह नहीं रह जाता है कि भगवान ही केवल सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। श्री रामकृष्ण देशभक्ति का जीता जागता उदाहरण थे। उनके वचनामृत केवल एक ज्ञानी के वचन मात्र ही नहीं है, परंतु वे वास्तविक जीवन के पन्ने हैं। वह उनके अपने तजुर्बों की कहानी है, अतः वे पढ़ने वालों पर गहरी छाप छोड़ते हैं। आज के संदेह तथा अविश्वास के युग में श्री रामकृष्ण एक उज्जवल और पूरा विश्वास के उदाहरण हैं, जो कि सैकड़ों हजारों लोगों को प्रेरणा दिलाते हैं, वरना वे लोग पवित्र व आध्यात्मिक रोशनी के बिना रह जाते। श्री रामकृष्ण जी का जीवन अहिंसा का जीता जागता उदाहरण है। इनके अथाह प्रेम की ना तो कोई भौगोलिक सीमा है, ना ही कोई दूसरी। उनका यह प्रेम, पवित्र प्रेम, उनकी जीवनी पढ़ने वालों को हमेशा हमेशा मिलता रहे, यही कामना है। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों ये लिखा है अद्वैत आश्रम कलकत्ता द्वारा प्रसारित लाइफ ऑफ श्री रामकृष्णा से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1886। भारत भूमि के जातीय जीवन पर जब कभी संकट आया और धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति पर से लोगों की श्रद्धा हटने लगी, तभी से ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने हिंदुस्तान को संकटों से उबारा। श्री रामकृष्ण परमहंस उन्हीं अवतारों में से एक हैं। देरेपुर नामक गांव में कोई 150 से अधिक वर्ष पूर्व एक बेहद सच्चे और धार्मिक ब्राह्मण क्षुदीराम चट्टोपाध्याय और उनकी पत्नी चंद्रामणि रहते थे। एक बार क्षुदीराम को वहां के जमींदार रामानंद राय ने बुलाया। न्यायालय में हमारे पक्ष में गवाही दे दो क्षुदीराम, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। क्षुदीराम सत्य प्रेमी थे। नहीं जमींदार जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मगर इस तरह झूठ बोलकर किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचा सकता। जमींदार का पारा चढ़ गया। क्षुदीराम, तूने जमींदार रामानंद राय की आज्ञा ठुकराने की हिमाकत की है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और जमींदार ने क्षुदीराम को झूठे मुकदमों में फंसाकर उसकी सारी संपत्ति छीन ली। अब क्षुदीराम अपने परिवार सहित कलकत्ता के पश्चिम में 70 मील दूर स्थित एक मनोरम गांव कामारपुकुर आ गए। देखो बच्चे कितने खुश हैं। गरीबी के बावजूद इस गांव में क्षुदीराम का परिवार सुखी था। उसके 2 पुत्र राम कुमार व रामेश्वर थे तथा एक पुत्री थी कात्यायनी। एक बार क्षुदीराम लंबी यात्रा पर निकले। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वह अनेक तीर्थ स्थानों पर गए। वह चलते चलते गया पहुंचे। वहां गदाधर मंदिर में वह दिन भर भाव विभोर होकर पूजा करते रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान विष्णु का एक नाम। रात को क्षुदीराम को सपने में भगवान गदाधर ने दर्शन दिए। क्षुदीराम, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं अतिशीघ्र तेरे घर में पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। नहीं भगवान, मैं गरीब, इस योग्य नहीं हूँ। चिंता ना करो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। इतना कहकर भगवान ओझल हो गए। मुझ गरीब के घर भगवान जन्म लेंगे। कामारपुकुर में क्षुदीराम की पत्नी चंद्रामणि अपनी सखी धनी के साथ शिव मंदिर गई। धनी, देखो मंदिर से यह कैसा प्रकाश निकल रहा है। चमत्कार। प्रकाश चंद्रामणि के शरीर में प्रविष्ट हो गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। चंद्रा देवी, ओ चंद्रा देवी, यह क्या हो गया भगवान। कुछ देर में उन्हें होश आया तो वह बोली, मैं गर्भवती हूं धनी, किसी से कह मत देना, लोग हंसी उड़ाएंगे। जब क्षुदीराम तीर्थ यात्रा करके लौटे तो उसने उन्हें सारी बात बता दी। ठीक है देवी, यह बात किसी से ना कहना। क्षुदीराम ने भी स्वप्न की घटना सुनाई। मुझे भी सपना आया था। 17 फरवरी 1836 को चंद्रामणि ने एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। कितना सुंदर है, लगता है जैसे 6 महीने का हो, किसी की नज़र ना लग जाए। इसका नाम मैं गदाधर ही रखूंगा। वक्त के साथ साथ गदाधर बड़ा होने लगा। कितना सुंदर है मेरा राजा बेटा। क्षुदीराम उसे शिक्षाप्रद कथाएं सुनाते। कितना होशियार है मेरा बेटा, क्षण भर में सब कंठस्थ कर लेता है। 5 वर्ष की उम्र में गढ़ाई को
गदाई को पाठशाला भेजा गया। तुम्हारा घर दूर है तो तुम सिर्फ सवेरे ही यहाँ आया करो। शाम की छुट्टी। ठीक। गदाई को प्रकृति से बहुत प्रेम था। वह अक्सर खेतों मैदानों में घूमने निकल जाता। प्यार से गदाधर को गदाई कहते थे। एक बार आकाश में बगुलों की कतार। गदाई उन्हें देखकर चेतना खोने लगा। आह, कितनी सुंदर लग रही है पक्षियों की ये कतार। कितना आनंद महसूस हो रहा है मुझे। लग रहा है जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं मैं। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर में लोग वहां आए और पानी के छींटे देकर उसे होश में लाए। तुम्हें क्या हो गया था गदाई? आप चिंता ना करें श्रीमान, उस सुंदर दृश्य को देखकर मैं ना जाने किस दुनिया में पहुंच गया था। यह गदाई का प्रथम समाधि अनुभव था। गदाई जब 8 वर्ष का था तब उसके पिता का देहांत हो गया। अब वह प्रायः देवी देवताओं की मूर्ति बनाता रहता। साधुओं के साथ बैठने और उनकी सेवा करने में उसे बहुत आनंद आता। एक बार कुछ स्त्रियां विशालाक्षी देवी मंदिर जा रही थीं। ले चलो, बेचारा चलना चाहता है तो। मैं भी चलूंगा। गदाई गाते हुए चलने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कितना मीठा गाता है। मन चाहता है कि हमेशा इसके भजन ही सुनते रहें। अचानक गदाई चुप हो गया। उसका शरीर अकड़ गया और वह अचेत हो गया। अरे, अचानक गदाई अचेत कैसे हो गया? लाओ, पानी की छींटे दो, हे ईश्वर। पानी के छींटे देने से भी गदाई को होश नहीं आया। एक महिला ने उसके कान में विशालाक्षी देवी का नाम कई बार दोहराया। गदाई को होश आ गया। आज फिर मुझे वैसा ही लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। गदाई 9 वर्ष का हो चुका था। ब्राह्मण कुमार होने के नाते उसका उपनयन संस्कार हुआ। मैं प्रथम भिक्षा अपनी माँ समान धनी से लूंगा। नहीं गदाई, उसके बड़े भाई रामकुमार ने उसे ऐसा करने से रोका। ब्राह्मण प्रथम भिक्षा अपनी ही जाति के व्यक्ति से लेता है और धनी तो लुहारिन है, नीच जाति की। मगर गदाई अड़ा रहा और अंत में उसे भिक्षा लुहारिन धनी के हाथों ही दी गई। एक बार कुछ पंडितों में धर्म चर्चा हो रही थी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम दोनों बेवकूफ हो। तो तुम कौन से बुद्धिमान हो? गदाई भी वहां मौजूद था। उससे रहा ना गया। महाशय, आपके प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूँ। और गदाई ने सही बात सामने रख दी। पंडित लोग विस्मित रह गए। कितनी विलक्षण बुद्धि है इस बालक की। हमने इतनी उम्र व्यर्थ ही गंवाई। गदाई ना केवल चंचल बुद्धिमान और कलाकार ही था बल्कि वह एक अच्छा अभिनेता भी था। एक बार उसने रंगमंच पर शिव के रूप में सबको चकित कर दिया। वाह, जैसे साक्षात शिव। प्रणाम महादेव। वहां के जमींदार दुर्गादास को इस बात का बहुत गर्व था कि उनके घर की महिलाओं को कोई देख नहीं सकता। गदाई एक बार जुलाहिन बनकर उनके पास गया। मैं सूत बेचने आई थी, भटक गई हूँ, एक रात के लिए आश्रय मिलेगा? हाँ। और वह 3-4 घंटे जनान खाने में औरतों के साथ रहा। उसके भाई रामेश्वर उसे आवाज लगा रहे थे तो अब गदाई, ओ गदाई, अभी आया भैया। अरे, तू गदाई निकला, नटखट कहीं का। रामकृष्ण के बड़े भाई रामकुमार कलकत्ते में संस्कृत पाठशाला चलाते थे। वे रामकृष्ण को लेने आए। गदाई, अब तुम 17 साल के हो गए हो, तुम्हें विद्या अर्जित करनी चाहिए। चलो मेरे साथ कलकत्ता चलो। और रामकृष्ण कामारपुकुर छोड़ गए। इस प्रकार रामकृष्ण कलकत्ता पहुंच गए मगर पढ़ाई में उनका मन कभी ना लगा। एक दिन बड़े भाई ने कहा, देखो गदाई, अब तुम्हें कुछ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। जीवन यापन के लिए अब तुम तुरंत अध्ययन प्रारंभ कर दो। नहीं भैया नहीं, मैं यह रोटी कमाने की विद्या सीख कर क्या करूंगा? मुझे तो वह विद्या चाहिए जिसके द्वारा पर परम तत्व की प्राप्ति हो, जिससे ईश्वर को पाया जा सके। यह सुन राम कुमार स्तब्ध रह गए। यह कुछ और ही चाहता है। खैर, अब मैं इसे कभी नहीं कहूँगा। गदाई का प्रसिद्ध नाम, संभवतः यह नाम उसे माता पिता या धर्म गुरु ने दिया। 2 साल बीत गए। एक धनी महिला रानी रासमणि ने कलकत्ते के उत्तर में 4 मील दूर गंगा तट पर दक्षिणेश्वर में काली मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का पुजारी बनाने के लिए रानी और उनके दामाद मथुरानाथ विश्वास रामकुमार के पास गए। पूजा का काम आपको सौंपना चाहती हूँ रामकुमार जी, मुझे स्वीकार है।
अब रामकुमार के साथ रामकृष्ण भी मंदिर चले गए। वे वहाँ भजन गाते मथुर बाबू उनकी ओर आकर्षित हुए। ना जाने क्यों यह युवक मुझे बेहद आकर्षित कर रहा है। एक बार रामकृष्ण का भांजा हृदय राम आया। चलो हृदय, एक हमजोली तो मिला। एक दिन उन्हें मथुर बाबू ने बुलाया और कहा, रामकृष्ण, राधाकांत जी के मंदिर की पूजा तुम करो। ठीक है, मैं ही करूँगा। बाद में वे जगन माता के पुजारी बन गए। एक बार राधाकांत मंदिर का पुजारी पूजा के पश्चात मूर्ति को लेकर जा रहा था कि अचानक मूर्ति गिर गई और उसका पैर टूट गया। ओह! रानी ने पंडितों को बुलाया। पंडित बोले, रानी जी, भग्न मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती। इसे गंगा में विसर्जित कर दें और नई मूर्ति बनवाएं। लेकिन मुझे तो इसी मूर्ति से बेहद लगाव है, क्या करूं? वे मथुर बाबू के साथ रामकृष्ण के पास गईं तो वह बोले, यह कैसी मूर्खता है? मूर्ति टूट गई तो गंगा में विसर्जित कर दें। कल को आपके दामाद का पैर टूट जाए तो आप क्या करें? उन्हें त्याग दें या उनके पैर का इलाज कराएं? रानी मान गई और रामकृष्ण ने स्वयं मूर्ति का पैर इतनी कुशलता से जोड़ दिया कि गौर से देखने पर भी मालूम ना पड़े। यह आज भी यह मूर्ति दक्षिणेश्वर में देखी जा सकती है। उनका पूजा करने का ढंग निराला था। वे तन्मय हो बाह्य जगत को भूल जाते। माँ, मुझे दर्शन दे, माँ, मुझे दर्शन दे। रात को जब सब सो जाते तो वे चुपके से जंगल की ओर चले जाते और रोते चिल्लाते, माँ, तू अपने बेटे को भी दर्शन नहीं देगी? एक रात उनके भांजे हृदयराम ने उनका पीछा किया। मामा, मामा, यहाँ जंगल में क्या करने जा रहे हो? मगर रामकृष्ण ने ध्यान ही नहीं दिया और वे जंगल में खो गए। हे भगवान, मेरे मामा को क्या हो गया? मुझे तो डर लग रहा है। एक रात हृदयराम ने हिम्मत जुटाई। मामा, पागल हो गए हो क्या? वस्त्रादि उतार कर यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? कुछ देर बाद रामकृष्ण बोले, मनुष्य के बहुत सारे बंधन हैं, घृणा, लज्जा, कीर्ति, भय, जाति, गर्व आदि। इन सब से छुटकारा पाने के बाद ही माँ का ध्यान किया जा सकता है। इसके बाद तो रामकृष्ण माँ की खोज में पागल से हो गए और वह माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ते। तुम कहाँ हो माँ? मुझे दर्शन दो माँ। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस का पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है और अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। आपको यह पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस पार्ट 2 का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे वहां पर खोलकर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।